राम राम, नमस्कार नाजरीन किराम, खुशामदीद आपका द अलर्ट पर। यहाँ हम आपको पेश करते हैं वो खबरें जो पुख्ता, सत्यापित और इदारी हकीकतों पर मबनी यानी कि आधारित होती हैं। हमारा मकसद न तो शोहरत है न तिजारत है यानी कि व्यापार है, बल्कि सिर्फ इतना है कि आप तक हकीकत पहुंचे ताकि आप भी फायदा उठाएं और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचा सकें। द अलर्ट, यहां हर खबर है जिम्मेदारी, हर अल्फाज हैं एतबार। अब खबर विस्तार से। प्राकृतिक आफत से तबाह फसलों पर मिलेगा मुआवजा, सुनील सांगवान। दादरी विधानसभा के विधायक जनाब सुनील सतपाल सांगवान ने मंगलवार को वजीर आला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करके एक अहम मांगनामा पेश किया। इस मांगनामे में उन्होंने जोर देकर कहा कि हालिया प्राकृतिक आफत और मुसलसल बारिश के सबब किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई जरूरी है। मुख्यमंत्री ने फौरन मुतालिका अफसरान को हिदायत दी और यकीन दिलाया कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोलकर दादरी जिले के तमाम गांव में नुकसान की भरपाई का अमल में शुरू किया जाएगा। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने बताया कि दादरी विधानसभा के अनेकों गांवों में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इस मसले पर उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री वजीर आला से मुलाकात की और किसानों की परेशानियों को सामने रखा। वजीर आला नायब सिंह सैनी ने उन्हें तस्लीम दिलाया कि हर मुतासिर यानी कि प्रभावित किसान को मुआवजा मिलेगा और नुकसान की भरपाई यकीनन बनाई जाएगी। जिला के तमाम गांवों के लिए खोला गया ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। मुसलसल बारिश से हुई तबाही को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने जिला चरखी दादरी के सभी गांवों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का ऐलान किया है। जब किसान अपनी तबाहशुदा फसलों की रिपोर्ट 10 सितंबर तक दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि बयान देते हुए कहा कि हालांकि हालिया बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, इसी सबब जिला इंतजामिया ने हुकूमत से पोर्टल खोलने की सिफारिश की थी, जिसे फौरन मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते रबी 2025 की फसलों को वसी नुकसान पहुंचा है। उपायुक्त ने मुतासिर किसानों से अपील की है कि वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी शिकायत, नुकसान का तफसीली ब्यौरा और तस्वीरें फौरन अपलोड करें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद मुतालिका पटवारी और कानूनगो खेत में पहुंचकर भौतिक मुशाहिदा करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। रेगुलर कॉलेज में दाखिले से महरूम तलबा के लिए इग्नू का सुनहरा मौका। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 2 जुलाई 2025 सेशन में दाखिलों की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। ये राहत उन तलबा के लिए है जो मेरिट या दिगर वजहों से पहले दाखिले से रह गए थे। इग्नू के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर धर्मपाल के मुताबिक इग्नू न सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स बल्कि कौशल तरक्की और रोजगार उन्मुख कोर्स भी पेश करता है, जिनसे खास तौर पर देहाती इलाकों में खुद रोजगारी और शहरी देहाती उद्यम का फरोग दिया जा सके। इग्नू के जेरे इंतजाम तकरीबन 350 से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं। डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा। इसका शुमार मुल्क के सबसे बड़े ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इदारे में होता है। दाखिले की ताजा तारीख 15 सितंबर कर दी गई है और तलबा इग्नू की वेबसाइट से ऑनलाइन दाखिला हासिल कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हिदायत, जिला इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने तमाम जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश और जल भराव की सूरत ए हाल का जायजा लिया और इंतजामिया को 24 घंटे निगरानी और अलर्ट मोड पर रहने की ताकीद दी है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि दादरी शहर और देहाती इलाकों की सूरत ए हाल इस वक्त काबू में है, लेकिन खेतों में पानी जमा है। खासतौर पर धान की बुआई वाले इलाकों में इस पर काबू पाने के लिए पानी निकासी के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सिंचाई, जन सेहत और दिगर अहम महकमों को भी हिदायत दी गई है कि वो मुख्यालय से गायब न हो और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने वाजह किया है कि पशुधन की हिफाजत और अवाम को राहत पहुंचाना इंतजामिया की सबसे बड़ी तरजीह यानी कि प्राथमिकता है। इसी सिलसिले में जिला आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे तैयार रहने की हिदायत दी गई है। वहीं सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को भी जरूरी दवाइयां मुहैया रखने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, ये थी आज की अहम खबरें जो सीधे प्रशासन से आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश है कि आपको हर खबर हकीकत और सच्चाई के साथ मिले ताकि आप इसका फायदा उठाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है, तो इस खबर को खुद समझिए, अमल में लाइए और अपने आसपास के लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। मैं हूं आपका मेजबान और यह है द अलर्ट, हकीकत की सीधी आवाज। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, खुदा हाफिज। और जाते जाते दोस्तों आपसे एक और अपील करना चाहता हूं कि ना तो मुझे लाइक चाहिए, ना मेरी खबर को शेयर चाहिए। सिर्फ आपसे इतनी अपील है कि अगर आपको खबर पसंद आती है तो अन्य लोगों तक, किसानों तक ये खबरें पहुंचाएं ताकि वो भी इन खबरों का फायदा उठा सकें। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।